मैं तो हैरान होती हूँ कि वो लोग जो इनकी बातें सुनते हैं, इस मुल्क दुश्मन की बातें सुनते हैं, खुद बेनकाब हो जाओ, खुद चोरियां पकड़ी जाएं, जिसने मुल्क के खिलाफ कौमी मफादात को बेचने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इमरान खान के खिलाफ बड़ी बदजुबानी की। कहते तो ये लोग ऐसे हैं ना कि जैसे इमरान खान बड़ा बदअखलाक है और ख़ुद की ज़ुबान से हमेशा गारा ही निकलता है, गलाजत ही निकलती है। खैर, ऐसी बदजुबानी की कि और ऐसी ऐसी बुराइयाँ, असल में इनके नज़दीक वो बुराइयाँ नहीं, वो सिफ़ात हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि इनके नज़दीक कुछ भी कर लो, पॉलिटिक्स में कोई भी गलाजत कर लो, खैर है। तो ऐसा लगा जैसे वो नवाज़ शरीफ के बारे में कर रही हैं, वो इमरान खान की तो बातें लग ही नहीं रही थी। ऐसे लगा जैसे आज मरियम औरंगजेब बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ से खफा हैं और जो जो उनमें खसूसियात हैं, धोखाधड़ी, चोरी, करप्शन, कुछ भी, वो सब कुछ आज मरियम औरंगजेब ने बयान किया। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम पोस्टमार्टम भी करेंगे, क्लिप बाय क्लिप छोटी छोटी क्लिप्स भी चलाऊंगा जो समरी है, और साथ में थोड़ा थोड़ा पोस्टमार्टम भी करते जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि वो लोग जो इनकी बातें सुनते हैं, इस मुल्क दुश्मन की बातें सुनते हैं, जिसने मुल्क के खिलाफ कौमी मफादात को बेचने की कोशिश की और कहा कि इस साइफर के साथ खेल खेलें, जिसने इलेक्शंस के अंदर कहा कि लोगों को खरीद लो, उनकी बोलियां लगाओ। बाहर बातें क्या करते हैं और अंदर अपने अमाल क्या है। मुनाफिक शख्स, झूठा शख्स, चोर शख्स, फसादी शख्स, साजिशी शख्स आज भाषण देता है। ये कभी असेंबली नहीं तोड़ सकते। चोर, करप्ट, कातिल, वोट खरीदने वाला, माफिया, मुनाफिक, धोखेबाज, झूठे, बददयानत, बेईमान, मुल्क का सौदा करने वाले, मुल्क दुश्मन, गद्दार, जुबान दराज और इम्पोर्टेड सरकार, सिलेक्टेड, साजिशी, मक्कार, ये सब खसूसियात जो हैं ये शरीफ ख़ानदान की हैं, ख़ासकर ये नून लीग के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। यूँ लगता है कि शैतान भी इनसे हसद करता होगा और जेलस होता होगा, और शैतान के पास अगर इख्तियार हो तो वह ज़रूर इन पर रॉयल्टी और कॉपीराइट का मुकदमा करे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज साहब से कहे कि जज साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा शोबा संभाल लिया, ये पाकिस्तान की शरीफ फैमिली ने मेरा शोबा जो है वो संभाल लिया है, मुझे इन पे मुकदमा करना है और अरबों रुपए का हर्जाना करना है। ठीक है, बुराइयां करो लेकिन इतनी लिमिट में करो कि शैतान हसद ना करे और शैतान ये ना कहे कि भाई तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए, और वो हसद करना शुरू कर दे। खैर, ये जितनी भी इन्होंने धोखे, चोरी, करप्शन वगैरह वगैरह बातें की, ये सारी नवाज शरीफ की बातें हैं और ये अवाम समझ चुकी है। अवाम नहीं समझी, पूरी की पूरी दुनिया समझ चुकी है। फिर ये बातें कौन कर रही है? मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनका पाकिस्तान का लंदन से बाहर निकलना मुहाल है। और ये इसलिए असेंबली नहीं तोड़ सकते कि इनकी चोरियों का, डकैतियों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इनकी ये 2 असेंबलीज है। आज छोड़े ना उस असेंबलीज को, तो केपीके में भी कटेरे में आएंगे और पंजाब में भी कटेरे में। ये तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के आगे, हर वक्त का तमाशा, हर वक्त का झूठ, हर वक्त की बहतानबाजी। खुद बेनकाब हो जाओ, खुद चोरियां पकड़ी जाएं, खुद डकैतियां पकड़ी जाएं, अपनी नहीं, अपनी भी और अपनी घर वालियों की, तो उसके बाद शोर मचा दो, डुगडुगी बजाने लग जाओ, ड्रम बीट करने लग जाओ, ताकि उन चीजों का शोर कम हो जाए। पहले इमरान खान को धमकियां लगाते रहे कि असम्बलियां तहलील करके देखो, करके देखो, करके देखो, ये ऐलान करके देखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आज अगर उसने ऐलान कर दिया तो ग्रेप सार सोर। अब कहते हैं हाँ ठीक है कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, अंगूर खट्टे हैं। अब ये बदजुबानी इनकी देखें कि इखलाक से कितनी गिरी हुई हैं ये बातें, इमरान खान को, शहबाज गिल को और दूसरे तीसरे को करने वाली। आज इनकी ज़ुबान से जो निकल रहा है, गलाजत निकल रही है इनकी ज़ुबान से। आज इनकी ज़ुबान आपने कंपेयर करनी है किस लेवल पे पहुंची हुई है। ये औरत हो के किसी गंदे मर्द से भी ज़्यादा गंदी ज़ुबान चला रही है। पूरी नून लीग के ऊपर जो इमरान खान को चोर चोर कह रही है, पूरी नून लीग के 90% लोगों पे ऐसे ऐसे मुकदमात हैं, कत्ल के, चोरी के, करप्शन के, माल लूटने के, बददयानती के और वगैरह वगैरह, मनी लॉन्ड्रर, इस तरह के मुकदमात हैं। लेकिन अभी भी इमरान खान बयानियाँ बनाते हैं और इमरान खान चोर है। वो लोग कह रहे हैं जो खुद उनकी औलादें, उनके पोते, उनके पड़ पोते, उनके पड़ पोते, उनके चकड़ दगड़ पोते, हर बंदा जो है वो करप्शन में डूबा हुआ है, हर बंदे में हर तरह की बुराई पाई जाती है। वो इमरान खान पे किस तरह सवाल उठा सकते हैं और किस तरह से हैरान हो सकते हैं? भाई हैरान हो गए। अगर इस मुल्क में इन नून लीग, इस इम्पोर्टेड सरकार के 2-4 हमायती अभी भी हैं ना, ये हैरान कुन बात है। इमरान खान की हमायत करने वाली जो कौम है उन पे हैरान होने की इनको ज़रूरत नहीं है। हैरान होना है तो खुद पे होने की ज़रूरत है कि अभी भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों पे अंधा एतमाद करते हैं। सिर्फ 2-4 ये ज़्यादा नहीं है। एक प्रोपेगेंडा ग्रो, एक माफिया को मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ। 4 साल ऐसी नहुसत छाई रही मुल्क के ऊपर कि मुल्क को जब छोड़ के गए तो मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई थी,
मुल्क दिवालिये के करीब था, अपनी तरफ से दिवालिया कर गए थे, पूरी कोशिश कर गए थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी कोalition गवर्नमेंट आई जिन्होंने उस पर काबू पाया। और आज जब देखता है कि मुल्क की मईशत ठीक से जा रही है, मुल्क में महंगाई की कमी की तरफ मुल्क जा रहा है, मुल्क की आवाम को रिलीफ मिल रहा है, किसानों को रिलीफ मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, मुल्क में दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क की खारजा पॉलिसी ठीक हो रही है, मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है, मुल्क के अंदर लोगों को उम्मीद आ रही है, तो उस वक्त बैठ के नौटंकी करते हैं, तमाशे करते हैं, शोर करते हैं। मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। अच्छा यार, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि किस किस इंसान को लगता है, कौन कौन इतना पागल हो चुका है जिसको लगता है कि महंगाई कम हो गई है, बेरोज़गारी कम हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और मुल्क अब दिवालिया नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं, मुझे लगता है कि मरियम औरंगज़ेब बीबी जो है ना, इसने कुछ पी रखी है और इस वजह से ये सो गई थी और गहरी नींद में सोई थी, और वहाँ पर इसको बड़ा अच्छा सा ख्वाब आया कि हमारी गवर्नमेंट है और उसमें ये हो गया, बेरोज़गारी ख़त्म, गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से भी आगे निकल गया, हमारी गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया। और वही जो रात को सोए ख्वाब में देखा, सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना शुरू कर दिया कि बेरोज़गारी ख़त्म, किसानों को रिलीफ मिल गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, मुल्क जो है वो दिवालिया नहीं हो रहा, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, वगैरह वगैरह फलां फलां। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, नाअहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। हौसला होता है नवाज शरीफ के पास, हौसला होता है शहबाज शरीफ के पास, हौसला होता है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास, जिसको पता होता है कि दिन रात नेक नियति से लोगों के पैसों को अपनी लोगों की अमानत समझ के खर्च किया है। तो कहते हैं कि चलें आप सुप्रीम कोर्ट को खत लिखते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है तो मेरी इन्वेस्टिगेशन। जी भाई, हौसला जो है ना वो इमरान खान के पास नहीं है, जिसने गोलियां भी खाई, जिसने बहुत से गद्दारी के मुकदमात भी झेले, झूठे चोरी करप्शन के मुकदमात भी झेले, जिसको रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत हटा दिया गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसके पास हौसला नहीं है। हौसला इस इम्पोर्टेड सरकार के पास है, शरीफ खानदान के पास, नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास, के जिन पे छोटा सा भी मुकदमा होता है ना, हल्का फुल्का सा भी, तो ये बाहर को निकल लेते हैं, भगोड़े हो जाते हैं। तो हौसला देखो भाई, हौसले की बात करनी है, हौसला बड़ा कमाल का है। हाँ, एक नून लीग में बड़ा हौसला है, ये बात माननी पड़ेगी कि शरीफ खानदान में एक बहुत हौसला है, चाहे इस पर आप मेरी मुखालफत ही करें। नून लीग में ये हौसला बहुत है कि करप्शन किस तरह से करनी है, बड़े हौसले से करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बड़े हौसले से, कत्ल तो इंतहाई बड़े हौसले से करते हैं, बड़े बहादुर हैं इस मामले में। और इनको पता होता है कि इतना बड़ा हौसला सिर्फ इन्हीं में है, किस तरह से लोगों की जेबें काटनी है, किस तरह से मुल्क का पैसा लूटना है, बहुत बड़ा हौसला है। शहबाज शरीफ साहब 40 साल का शरीफ खानदान ने अपना जवाब दिया, 40 साल का। मुल्क की तारीख में कोई सियासतदान बताएं, कोई सियासी फैमिली बताएं जिन्होंने जवाब दिया। शरीफ खानदान ने 40 साल का सबूत दिया है भाई, 40 साल को क्लीन चिट दे दी है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि शरीफ खानदान के पास ऐसी कोई जहानत है, मुल्क चला ना सके, चाहे मुल्क में नलायक पांडे ही हों, मुल्क चलाने में मुल्क नहीं चला सकते, लेकिन खुद को चला सकते हैं। जितने मर्जी कत्ल किए हों, जितनी मर्जी चोरी करप्शन किए हो, मुल्क का सारा पैसा लूट लिया हो, लेकिन इनको जो है ना उसको छुपाना आता है, इनको एविडेंस मिटाने आते हैं। उसके लिए चाहे इनको कत्ल करना पड़े, किसी को मार दो, किसी को जहर पिला दो, किसी को हार्ट अटैक करवा दो, किसी को मुल्क से भगवा दो, तो इस तरह के मामले, किसी को ख़रीद लो, ठीक है, अदारों को ख़रीद लो। तो नून लीग के पास ये टैलेंट तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। 40 साल की क्लीन चिट मिली है भाई शहबाज शरीफ को, खुद को इन्होंने क्लीन चिट दी है, खुद को इन्होंने NRO 2 दिया है, खुद को इन्होंने जो है ना शरीफ और ईमानदार सादक अमीन डिक्लेयर कर दिया। तुम्हारे पास अपनी किसी चोरी, किसी डकैती, किसी चीज, किसी करप्शन का कोई जवाब नहीं है, इसलिए तुम शोर मचाते। अच्छा, जवाब होने से पहले ज़रूरी है कि उसका कोई सवाल हो। जब इमरान खान पे चोरी और करप्शन का सवाल ही नहीं, तो जवाब वो क्यों देगा भाई। मौलवी डीजल से एंकर ने सवाल किया कि भाई ये बताओ कि इमरान खान करप्ट है, तो उसने पता क्या जवाब दिया, इधर उधर बातें की और कहा कि हाँ वो इखलाकी तौर पे तो करप्ट है ना। उसने कहा भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान ने पैसा चोरी किया है, तो उसको जवाब नहीं आया। और ये मरियम औरंगज़ेबा साहिबा पता नहीं क्या खाती पीती हैं, क्या लगाती हैं अपने आप को, कि इनमें इतना हौसला आ जाता है कि ये कुछ भी बोल देती हैं, और इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना भाई बड़ी बात है, लेवल है। ये भी एक टैलेंट है भाई, ये टैलेंट तो है, क्योंकि ये टैलेंट हर एक में नहीं हो सकता, कोई भी इतनी सफाई से झूठ नहीं बोल सकता। मरियम नवाज़ जो है वो सबसे बड़ी झूठी है, जो इतने कमाल के झूठ बोलती हैं कि इमरान खान भी हैरान हो जाता है कि भाई उससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे ये औरंगज़ेब साहिबा हैं कि जिनकी ज़ुबान भी बड़ी लेवल की है गलाजत में, और झूठ भी लेवल का बोलती हैं। और पाकिस्तान की अवाम ये जान चुकी, पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां नहीं है इमरान खान साहब, कि आप लोगों को ये पागल बनाने की कोशिश करें।
اور لوگوں کو اپنی باتوں میں ڈالیں. سب جانتے ہیں آج اگر عوام کے پاس روٹی نہیں ہے, آج اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے پس رہی ہے. یہ جتنی مرضی سیاسی عدم استحکام مچانے کی کوشش کرے, جتنے مرضی تماشے کرے, جتنی مرضی ڈرامے کرے, اب پاکستان کی عوام ان کو نہیں سنتی اور مسترد کر چکی ہے. شاید ہی ملک کی تاریخ میں کوئی خاتون اول اس طرح کی چوری اور اس طرح کی ڈکیتی میں ملوث ہو. یار کم از کم ہمیں ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے. آپ بھی کمنٹس میں لکھ دو کہ بھائی آپ بالکل پاک صاف ہو. عمران خان نے ہی سب کچھ کیا. اگر ان کا بات چلے تو کہے کہ عمران خان کی روح آئی تھی جس نے بنگلہ دیش کو ہم سے الگ کر دیا, وہ عمران خان کی روح نے سازش کی تھی. تو اس لیے بھائی آپ نے لکھ دو کہ بھائی آپ واقعی میں شریف خاندان ہو, بہت زیادہ شریف ہو آپ. ان کا بات چلے تو انڈیا کو پاکستان 2 روپے کی ٹافی کے پیچھے بھیج دیں, اور باتیں یہ عمران خان کو ان کی اہلیہ کو کرتے ہیں بنا کسی ایویڈنس کے, بنا ثبوتوں کے. یہ عمران خان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. بھائی وہ عمران خان نے ان کو بتا دیا عوام کو کہ آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہو, تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے عوام کو ہمیشہ بھیڑ بکریاں سمجھا, جس کو مرضی ذبح کر دو, جس کو مرضی مارو, پھینٹے لگاؤ, ٹھیک ہے, جیلوں میں بند کر دو, ننگے کر دو, تو آپ کی نظر میں عوام جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں. عمران خان نے بتا دیا عوام کو کہ آپ انسان ہو, آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہو. تو اس لیے عوام سمجھ چکی ہے, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ عوام کو بتا رہی ہے کہ بھائی عوام سمجھ چکی ہے کہ شریف خاندان بہترین ہے, عمران خان ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی آپ اگر ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے, سمجھی جاؤ. پیتی ہوئی ہے تو پیتی رکھو, سو جاؤ تو خواب دیکھی جاؤ. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.